नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इस्कॉन मंदिर पटना, बड़ी पटन देवी पटना, तारामंडल पटना, गांधी मैदान पटना, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा पटना, जलान संग्रहालय, गांधी संग्रहालय, पादरी की हवेली, कुम्हरार पार्क तथा गांधी सेतु के बारे में। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। पिछले वीडियो में हमने पटना के 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताया था। अब आगे नंबर 9, इस्कॉन मंदिर पटना। यह मंदिर पटना रेलवे जंक्शन के पास बुद्धा मार्ग में अवस्थित है। इस्कॉन मंदिर के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह भव्य इस्कॉन मंदिर कई मायने में अनूठा है। इसका निर्माण प्रसिद्ध ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर के तर्ज पर 84 खंभों पर किया गया है। इस मंदिर के अंदर भक्त श्री गौर निताई, श्री राधा बांके बिहारी और श्री राम दरबार की मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 10, बड़ी पटन देवी। बड़ी पटन देवी का मंदिर पटना सिटी में अवस्थित है। पटन देवी मंदिर को मां पटनेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि यह पटना में सबसे पवित्र और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पटना का नाम पाटन देवी से लिया गया था। यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र और पुराने मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा पूरे शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था, तब उनकी दाहिनी जंघा यहाँ गिरी थी। यहाँ सोमवार और शुक्रवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। नंबर 11, पटना तारामंडल। पटना शहर में स्थित इंदिरा गांधी तारामंडल या पटना तारामंडल एशिया के सबसे बड़े तारामंडलों में से एक है। बता दें कि खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर फिल्म शो की एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के लिए विभिन्न संबंधी विषयों पर प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1989 में की गई थी तथा 1 अप्रैल 1993 को जनता के लिए खोल दिया गया था। नंबर 12, गांधी मैदान। गांधी मैदान राजधानी पटना में स्थित एक विख्यात और ऐतिहासिक मैदान है। गांधी मैदान के बीचों बीच एक स्तंभ है, जहां 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किया जाता है। गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर महात्मा गांधी का विश्व भर में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर प्रत्येक दिन सुबह और शाम काफी भीड़ लगती है। नंबर 13, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा। पटना के गाय घाट में स्थित सिख धर्म का दूसरा सबसे प्रमुख तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का गुरुद्वारा है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी देवी के घर हुआ था। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, आज वहीं तख्त श्री हरिमंदिर साहिब है। यहाँ पर सिख धर्म के अलावा भी अन्य धर्म के लोग माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 14, जलान संग्रहालय। जलान संग्रहालय, जिसे स्थानीय रूप से किला हाउस के नाम से जाना जाता है, गंगा तट के बगल में पटना सिटी क्षेत्र में स्थित एक निजी संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1919 में दीवान बहादुर राधा कृष्ण जलान ने किया था। इस संग्रहालय में प्रदर्शित 10,000 से अधिक कलाकृतियां और स्मृति चिन्हों को संजो कर रखा गया है। यह संग्रहालय डच और अंग्रेजी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। नंबर 15, गांधी संग्रहालय। गांधी स्मारक संग्रहालय गांधी मैदान के उत्तरी पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। यह संग्रहालय सार्वजनिक सेवा संस्थान है, जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों
एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह देश के 11 गांधी संग्रहालयों में से एक है। पटना गांधी संग्रहालय की स्थापना 1967 में की गई थी। इस संग्रहालय में बापू की एक दृश्य जीवनी है जिसमें फोटो, पेंटिंग, मूर्तियां, पांडुलिपियां और उदाहरण शामिल है। नंबर 16, पादरी की हवेली। पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किया जिसे अब पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। इसका पहला निर्माण 1713 में हुआ था, लेकिन इसका पुनः निर्माण 1772 में करवाया गया। यह हवेली ईसाइयों के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों के लिए दर्शन का केंद्र है। नंबर 17, कुम्हरार पार्क। कुम्हरार पटना का वह क्षेत्र है जहां पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर के अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 में शुरू की गई थी। यह पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ भी मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटकों की काफी भीड़ लगती है। नंबर 18, गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी तट पर उत्तर दक्षिण की दिशा से बना एक सड़क पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। वर्तमान में यह NH-19 का हिस्सा है। बाद में गांधी सेतु पर त्रिकोणीय स्टील ट्रस्ट स्थापित करने के लिए गांधी सेतु पुनर्वास परियोजना शुरू किया गया है। अब यह पुल स्टील से बने नए लुक में भव्य दिखाई दे रहा है। पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी अभी जारी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गांधी घाट पटना, फटनेसिया वाटर पार्क पटना, सभ्यता द्वार पटना, पत्थर की मस्जिद पटना, अगम कुआं पटना, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पिंड बलूची पटना, खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना के बारे में। तो मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।